प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 के लिए। यहाँ पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें पहला है 140, दूसरा 156, तीसरा 3825, चौथा 5005, पांचवा 7429। एक एक करके बारी बारी करके हम इस प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। प्रश्न है हल। पहला देखिए 140 को हम तोड़ेंगे लघुत्तम समावर्तक के द्वारा, एलसीएम जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। 140 को देखते हैं, जब तोड़ेंगे हम तो आएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। एक स्टेप और आगे जाएगा। यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 डबल है, यानी 2 कितना बार, 2 बार, पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 हो गया। यही करना है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन जो है 156 है। इसको भी लघुत्तम समावर्तक के द्वारा जब तोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार आएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, 2 बार, तो 2 का वर्ग गुने 3 गुने 13 हो गया। उसी प्रकार देखिए अब तीसरा क्वेश्चन कितना है, 3825। 3825 इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये 3 गुना 3, 5 गुना 5 गुने 17 के रूप में आएगा। अब इसको 3 2 बार, 3 का वर्ग, 5 भी कितना बार, 2 बार, 5 का वर्ग गुने 17 हो गया। चौथा प्रश्न जो है 5005 है, 5005। इसको भी लघुत्तम समावर्तक के द्वारा जब हम तोड़ेंगे तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 के रूप में आता है। हो गया। इसमें तो कुछ है ही नहीं, सब अलग अलग संख्याएं हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है 7429। जब इसको भी हम लघुत्तम समावर्तक के द्वारा तोड़ते हैं तो कुछ इस प्रकार आता है, 17 गुने 19 गुने 23। बस। दूसरा प्रश्न जो है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। जिसमें पहला जो प्रश्न है वो है, पहला प्रश्न 26 और 91, मतलब 26 और 91 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। साथ ही जांच भी करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो 26 और 91 का फिलहाल देखते हैं। देखिए यहाँ 26 का अगर एलसीएम निकालें हम 2 गुने 13 होगा। उसी प्रकार 91 का अगर भी निकाले तो 7 गुने 93। बहुत रोचक सी बात है। यहाँ एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इस दोनों में, एलसीएम दोनों का हम निकाल रहे हैं। इसमें कॉमन क्या है, इसमें भी हम 13 कॉमन देख रहे हैं और इसमें भी 13 कॉमन देख रहे हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा।
13 जब हो गया एलसीएम तो सॉरी एचसीएफ, तो एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन को छोड़ दो, कॉमन 13 आ गया, 13 को छोड़ दिए तो एलसीएम क्या आ गया 2 गुने 7, 2 गुने 7। तो एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन बच गया, कॉमन क्या बच गया, कॉमन 13 हुआ था जो एचसीएफ हो गया, इसको छोड़ करके 2 गुने 7, 2 गुने 7, साथ ही एचसीएफ जो जितना आया है उसको भी उसमें गुना कर दीजिए। अब 13 को 7 को 2 को जब गुना करते हैं तो 182 के लगभग आता है। अब यहाँ 2 संख्याओं का गुणनफल 26 गुने 91, गुना करने पे 26 गुने 91 क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, एक 26 है और एक 91 है, दोनों को अगर गुना करते हैं तो कितना के बराबर आएगा 2366 के बराबर आएगा। ठीक, अब HCF गुने LCM को गुना करते हैं। यहाँ HCF हमको आ चुका है, कितना आ चुका है 13 गुने LCM कितना 182। इस दोनों को अगर गुना करे तो ये भी 2366 के रूप में आता है। इस प्रकार यहाँ लिख देते हैं, इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM हो गया दोस्तों। इसी में दूसरा जो प्रश्न है वो 510 और 92। यहाँ देखिए 510 को पहले लघुत्तम समावर्तक अगर करते हैं तो वो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 के रूप में आता है। उसी तरह 92 का भी लघुत्तम समावर्तक अगर करे तो 2 गुने 23 के रूप में आएगा। अब यहाँ से हमको HCF भी निकाल लेना है और LCM भी निकाल लेना है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था HCF क्या होगा, इस दोनों में आने वाला कॉमन, इस दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है, ये यहाँ भी 2 इसमें भी 2, बाकी सब अलग अलग नंबर है। तो HCF इसका क्या होगा, ओनली केवल 2 होगा। LCM, अब LCM में क्या है, जो HCF आ गया, HCF क्या आ गया 2 आ गया, तो HCF जो आया उसको गुना कर दीजिए। और जो कॉमन नहीं आया, जो कॉमन क्या क्या कॉमन नहीं आया, ये 2 फिर 3 फिर 5 फिर 17 फिर 23, इस सभी को अगर गुना कर दिया जाए तो लगभग 23,460 आएगा। यहाँ लिख देते हैं 2 संख्याओं का
गुणनफल। दो संख्या कौन कौन है? एक 510, दूसरा 92। दोनों को अगर गुना कर दिया जाए तो ये भी कितना के लगभग आएगा? लगभग ये 46,920 के रूप में मैंने गुना करके साइड में रख लिया था दोस्तों। अब यहाँ देखिए HCF और LCM बराबर है। HCF कितना है? 2। अब HCF और LCM का जब हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, गुणनफल निकाल रहे हैं, तो 2 LCM का कितना? LCM यहाँ क्या है? LCM ये हो गया, कितना आया था? 2, 3, 4, 6, 23,460। इस दोनों को अगर गुना कर दिया जाए तो 46,920 के रूप में आता है। लिख देते हैं अब इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल कितना? HCF गुने LCM के रूप में आता है। इसी तरह दोस्तों तीसरा लास्ट प्रश्न इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड जो प्रश्न है वो है 336 और 54। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ भी हमको निकालना है। पहले 336 का निकाल लेते हैं। इसको अगर तोड़ेंगे हम 2 गुने 3 गुने 7। इसको अगर और शॉर्ट में लिख दे तो 2 कितना बार? 4 बार। तो 2 का पावर कितना होगा? 4 होगा। 3 गुने 7। उसी प्रकार 54 है। 54 को जब तोड़ेंगे हम 2 गुने 3 के रूप में आएगा। इसको भी 2 गुने 3 कितना बार? 3 बार। तो 3 का पावर 3 हो जाएगा इस प्रकार। अब देखिए HCF यहाँ से निकाल लेते हैं हम। HCF इसमें देखिए HCF मिलाते हैं, 2 मिल गया। 1 3 यहाँ है और 1 3 यहाँ है, मतलब ये 3। 2 गुने 3 HCF कितना हो गया? 6 हो गया। LCM अब यहाँ से निकाल लेते हैं। LCM पहले तो लिख लेते हैं HCF जो आया। LCM क्या क्या आया? इसको छोड़ के, LCM को छोड़ के यहाँ देखिए दोस्तों, 2 और 3 को ले लिया मैंने। ये 2 को यहाँ से 3 को ले लिया तो क्या बच गया LCM में? 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 3 गुने 7। इस सभी को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए तो 3024 के रूप में आएगा। यहाँ से लिख देते हैं 2 संख्याओं गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल यहाँ कौन कौन सा संख्या है? एक है 336, दूसरा है 54। दोनों को अगर गुना कर दिया जाए तो कितना के रूप में आएगा? 18,000
144 के रूप में आएगा। HCF और LCM बराबर HCF देखिए यहाँ दोस्तों 6, LCM 3024। जब इस दोनों को गुना करेंगे तो लगभग 18,144 आएगा। अब इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है। दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।